Good morning students. As you know, I am Sarika Soni. Let us start the science of 5th standard. Yesterday we have read that new plants from seeds. हमने पढ़ा था कि एक नया पौधा जो होता है वो सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. नाउ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं. तो अब अदर मेथड दूसरा नंबर कौन सा लेंगे? न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. तो ऐसे पौधे कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीड्स नहीं पाए जाते हैं. उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. और स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स एक छोटी छोटी सी बॉल जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जो व्हेन दीज स्पोर्स गेट परफेक्ट अमाउंट या फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पर वाटर, एयर, सनलाइट पूरा मिल रहा है, वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं. आपका एग्जाम्पल है आपका फर्न एंड मॉसेस. समझ में आ गया? न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. नाउ कम टू द न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. थर्ड आपको बताया था मैंने, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में 3 बताए थे. आई हैव टोल्ड यू 3 थिंग्स. नंबर 1 रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, नंबर 2 रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, नंबर 3 रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. This is the third one. और new plants from the other part of the plant, that is it may be leaf, stem or root. ये 3 हो सकते हैं. पहला नंबर आता है new plants from root. नया पौधा आपका कहाँ बनता है? रूट से बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ए एक्सपेरिमेंट. गो इन अ फील्ड एंड ब्रिंग वन स्वीट पोटैटो. किसी खेत में जाइए, एक अच्छा सा स्वीट पोटैटो तोड़िए एंड सपोज दिस इज द स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे बोलते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे? वी विल टेक 4 टूथपिक एंड इंसर्ट देम इन दिस मैनर. 1 2 3 एंड 4. इस तरह से जब हमने एक स्वीट पोटैटो को तैयार किया, अब नाउ वी विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. अब पानी का एक ग्लास लिया. वी विल इंसर्ट द स्वीट पोटैटो इन सच अ वे दैट लोअर पार्ट रिमेन्स इमर्स्ड इन द वाटर. उसका नीचे का पार्ट जो होता है वो पानी में डूबा हुआ रहे. एंड लीव इट for 2 or 3 days in the sunlight and a place where the plant can get proper sunlight and air. 2-3 दिन के लिए हमने उसे एक ऐसी हवादार जगह में रख दिया जहां पर उसे प्रॉपर सनलाइट भी मिल सके और एयर भी मिल सके. आफ्टर 2 or 3 days we will observe that there are some buds on the sweet potato. On each and every bud there is some new plants grow. कहाँ पर कहाँ होता है? छोटे छोटे कुछ नए प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं. और ये आपके जब हम इनको हटा के दूसरी जगह लगा देंगे तो आपका नया प्लांट जो होगा वो किससे हो जाएगा? रूट से हो जाएगा. एग्जाम्पल है आपका स्वीट पोटैटो जैसे मैंने बताया आपको. दूसरा आपका एग्जाम्पल है डहेलिया. थर्ड नंबर इज द एस्पैरेगस. तो यानी आप अपने घर में भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. अब आपका नया पौधा किससे बन रहा है? एक अंडरग्राउंड स्टेम से बन रहा है. अब देखिए उसमें पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये आपकी क्या है? दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम है आपके. जब आप उनको पोटैटो अगर आपको खोदना है तो कहाँ से लेके आएंगे? पेड़ के ऊपर नहीं लग रहा. आप उसको मिट्टी खोदेंगे और उसके नीचे से निकालेंगे. इसी तरह से जिंजर निकालेंगे, अनियन निकालेंगे. पोटैटो में क्या होता है? देर आर मैनी बर्ड्स, छोटी छोटी. ये देखिए ये आपका पोटैटो हो गया. इसके अंदर क्या होगा? ये दीज आर द, गड्ढे गड्ढे से नहीं होते, इसको हम बोलचाल के लैंग्वेज में बोलते हैं आई. और जो साइंस की लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं? बड. दीज आर द बर्ड्स. और हर बर्ड से क्या होता है? एक जो होता है जब हम इसे मिट्टी में दबा देते हैं तो एक नया पौधा जो होता है वो डेवलप होता है. न्यू प्लांट डेवलप विद द हेल्प ऑफ बर्ड. और सेम प्रोसेस होता है जिंजर में. जिंजर में क्या है? कोई शेप तो होता नहीं है जिंजर का, है ना? उसमें आपको यूं 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 बहुत सारा दिखाई देता है लाइंस. तो वो भी आपका एक बड की तरह ही ये करता है. इसके किसी भी पीस को आप कट करिए एंड इमर्स इन द सॉइल. सॉइल में दबा दीजिए. आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ न्यू प्लांट इज ग्रोइंग आउट फ्रॉम द जिंजर. तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पोटैटो, जिंजर. ना आता है ऑनियन. अनियन में क्या होता है? बल्ब होते हैं छोटे छोटे. जब हम इस एक अनियन को मिट्टी में दबा देते हैं थोड़े दिन बाद में से उसके अंदर से एक नया ऑनियन, नया प्लांट डेवलप हो जाता है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. अब आप सोच रहे हैं कि न्यू प्लांट्स लीव से कैसे होता है? यस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उसके लीफ से डेवलप होते हैं. जहाँ पर नया पौधा जो होता है, न्यू प्लांट इज
develop from the leaf of the main plant. Example is the bryophyllum. Bryophyllum क्या होता है, देखिए, जिसको हम हिंदी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, इसके किनारों पे क्या होता है, मार्जिन्स होते हैं, और थोड़े दिन बाद में इसके मार्जिन्स पे क्या होता है कि छोटी छोटी वो फ्लावर्स, एक छोटा छोटा प्लांट डेवलप हो जाता है। और आफ्टर द टाइम व्हेन इज डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट, थोड़े दिन बाद में जब ये अपने मेन प्लांट से डिटैच हो जाता है तो मेक अ न्यू वन, और एक नया पौधा जो वो बना लेता है। तो दैट इज द ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम की आपकी लीफ है, इसको हम लोग सामान्य भाषा के अंदर बोलते हैं पत्थर चट्टा। अब आपका आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम के अंदर क्या आता है, स्टेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेम का मतलब है हमारा स्टेम कटिंग। देखिए स्टेम कटिंग, आपने कई बार ऐसा होता होगा कि छोटी सी एक स्टेम की डाली लगाई और उसको आपने मिट्टी के अंदर डाल दिया, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 और 2 बर्ड्स या बर्ड होनी चाहिए। और जब हम उसको मिट्टी में डाल देते हैं स्टेम के पीस को कट करके, तो थोड़े दिन बाद में उसकी बर्ड से एक नई नई जो होता है आगे ग्रोथ होने लग जाती है और एक नया प्लांट आपको मिल जाता है न्यू। इसको हम कहते हैं न्यू प्लांट्स फ्रॉम बर्ड। अब इसके अलावा आपके क्वेश्चन है 2 जो दिए, पोटैटो एंड ओनियन आर ईडेबल। पोटैटो और ईडेबल क्या है आपके, वो स्टेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव स्पाइंस। स्पाइंस किसके अंदर होते हैं बेटा, स्पाइंस माने कांटे होते हैं, और वो होते हैं आपके ज़ैंथियम में। किस में होते हैं, ज़ैंथियम। XANTHIUM, ये ज़ैंथियम होता है और ज़ैंथियम में स्पाइंस लगे हुए होते हैं। अब इसके बाद में आता है प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, माने मैनी प्लांट्स जो होते हैं, मैनी प्लांट्स वी सी टुडे आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से नहीं होते हैं, बल्कि देयर ओरिजिन आर फॉरेन कंट्रीज। उनका ओरिजिन क्या होता है, दूसरे देश होते हैं। व्हेन पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट फ्रॉम एंड सेटल इन इंडिया, जब बाहर से वो आते हैं तो क्या करते हैं, कई बार देखिए वो अपने साथ अपनी प्लांट लेके आ जाते हैं और वो वहाँ पर उसको इंडिया में उगा देते हैं। जैसे कि आपका चिली पाउडर जिसे कहते हैं मिर्च। मिर्च क्या होता है, वो आपका नहीं है इंडियन, वो अमेरिकन होता है, अमेरिका से आया था ओरिजिनेटेड। और जब पुर्तगालीज आए थे, वो जब ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, दे बॉट टू इंडिया विद देम। तो अब टी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आपके पास में ट्रेडर्स आते थे, वो अपने साथ में दे ब्रॉट द टी, और चाइना से आई थी इस तरह से। अब अगर अपन देखते हैं तो चाय आपकी कहाँ से आई है, चाइना से आई है। कॉफ़ी आपकी आई है अफ्रीका से। लेडी फिंगर भी अफ्रीका से है। और जो कॉलीफ्लावर आप खाते हैं, फूल गोभी, ये आपका कहाँ से है, यूरोप से। मटर खाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मीठे मीठे मटर, वो भी यूरोप से है। आलू जिसे कहते हैं दैट इज़ द नॉर्थ अमेरिका। और टमाटर जिसे कहते हैं अपन, वो कहते हैं साउथ अमेरिका से आया है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जो पौधे होते हैं वो अलग अलग कंट्री से आए। दे आर द फॉरेन कंट्रीज, बट वी हैव अडॉप्टेड दिस फ्रूट्स। हम लोगों ने इस सबको जो प्लांट्स होते हैं उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। और नाउ हो गया आपका। We will continue the chapter tomorrow. You will read the chapter and बेटा one thing, जब मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त आप बुक ओपन योर बुक, एक तो बुक आपकी खुली होनी चाहिए, उसके अलावा ऑलवेज सिट विद द पेन पेंसिल एंड नोटबुक सो दैट यू कैन नोट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये सब आपको करना है। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपका होमवर्क है ड्रॉ द ब्रायोफिलम लीफ। न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीफ के नाम से आप एक होमवर्क करेंगे, जिसके अंदर जो आपका पेज नंबर 60 है वहाँ पर आपको न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीफ। तो आपको होमवर्क क्या मिला है बेटा, ड्रॉ न्यू प्लांट फ्रॉम लीफ। Draw the picture of new plant from leaf। आप नए प्लांट कैसे लीफ से बनता है उसकी बाकायदा एक पिक्चर करेंगे। एंड यू शुड रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई टॉट यू। ओके, थैंक यू।